कामरान का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। कोर्ट में एक के बाद एक मोहरा गिरने के बाद उसकी बदकिस्मती के किरण के हाथ वो हार्ड ड्राइव लग जाती है और उसे सारा सच मालूम हो जाता है कि सहर जो इल्जामात कामरान पे लगा रही है वो सब सच है और कामरान अपना झूठ छुपाने के लिए सबको धोखा दे रहा है। कामरान किरण से ड्राइव लेने के बाद उसे तोड़ देता है और पूरी उम्मीद हो जाता है कि इस केस से मुतालिक वो आखिरी सबूत भी खत्म कर चुका। कामरान ये बात तो अच्छी तरीके से जानता है कि शायद वो ये केस तो जीत जाए, लेकिन वो अब अपना घर किसी सूरत नहीं बचा सकता और ना ही अपने बेहतरीन दोस्त को, क्योंकि जाते जाते रोहित वो कारोबार में से अपना तमाम शेयर्स भी ले जाता है। यूं कारोबार में वो बिल्कुल अकेला हो जाता है और घर में उसका अब कोई भी साथी नहीं। कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ तब आएगा जब सहर हर तरफ से मायूस हो चुकी होगी। तभी किरण आएगी और कोर्ट में उस हार्ड ड्राइव की कॉपी दिखाएगी और सबको तब मालूम होगा कि किस तरह से कामरान ने धोखा देकर सहर को जानबूझकर घर बुलाया था। तब कोई भी मुलाजिम घर पे मौजूद नहीं था। किरण कोर्ट में बताएगी कि कामरान एक बहुत ही झूठा इंसान है। उसने पैसे देकर घर के मुलाजिमों को खरीद लिया था। ना सिर्फ उन्हें बल्कि बुखारी साहब को भी उसने मुंह मांगे पैसे दिए थे ताकि वो उसके केस को जीत सके। कामरान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इंस्पेक्टर जुहेब जो है वो इस केस से दूर रहे, क्योंकि अगर उसने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी, वो जो छुपाना चाहता है। कामरान का वकील रोहित की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये साबित कर सके कि सहर और वो मिले हुए हैं और सिर्फ पैसे की खातिर कामरान को फंसाया जा रहा है। क्या किरण कोर्ट में आकर ये गवाही देगी कि सहर का असल मुजरिम कामरान ही है? फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ केस नंबर 9 kindly subscribe my channel and like the video.